सब्सक्राइब करिए यूट्यूब स्टडी चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए लेटेस्ट स्टडी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब स्टडी चैनल में। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एनटीपीसी के फॉर्म के रिगार्डिंग कौन से जोन से आपको फॉर्म भरना उचित होगा नहीं होगा और कौन से वो खतरनाक जोन है जिसमें आपको फॉर्म नहीं भरना है। तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिए। ये जो पॉइंट्स जो चीज़ें इसमें रखी हैं वो यूट्यूब पे अभी किसी ने नहीं बताया है। आप जाके देखिएगा, सर्च करिएगा परसेंटेज वाइज वैकेंसी और भी चीज़ें जो भी हैं इसमें मैंने इंक्लूड किया है, तो वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं भी कुछ वीडियो सर्च किया, कुछ चीज़ें देखा, तो जिससे मुझे लगा कि कुछ आपके लिए स्पेशल बनाना चाहिए ताकि आपको लगे कि हाँ, कि इसमें सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको सारी डिटेल मिल जाए, जिससे आप श्योर हो जाएं कि हाँ भाई, पिछली बार कट ऑफ कैसी गई थी, पिछली वैकेंसी कितनी थी, कैसे कैसे क्या चीज़ें आए थे, वो सारे चेंजेस जो भी हुए हैं वो आपको क्लियरली मेंशन हो। तो आइए एक एक करके हम इसको देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सारे जो भी जोन हैं, सारे जोन को यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और इसमें क्या है, कौन से जोन से फॉर्म भरना सही रहेगा, कौन से जोन से नहीं रहेगा, इसमें आपको लास्ट तक बने रहिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए इसमें क्या क्या मैंने मेंशन किया है, सबसे पहले आपको ये बता दूं। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे जोन है, ठीक है, आपको दिख पा रहा होगा। अगर नहीं दिख पा रहा होगा तो आप जो भी चीज़ें मैं बोलता जाऊंगा उसी हिसाब से आपको सारी चीज़ें पता चलती जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जून है और यहाँ पे मैंने 2019 वैकेंसी, तो वैकेंसियों की संख्या कितनी आई है पिछली बार 2019 में वो मैंने मेंशन किया है। और 2024 में कितनी वैकेंसीज आई हैं वो मैंने मेंशन किया है। तो 24 में देखिए, पिछली बार क्या था कि पिछली बार एनटीपीसी की वैकेंसी जो आई थी 35,000 के समथिंग जो भी थी, तो उसमें क्या था कि 10+2 और आपकी ग्रेजुएशन लेवल की दोनों मर्ज करके आई थी। और उसमें मर्ज करके आई थी तो टोटल एक साथ वैकेंसी निकली थी। और CBT 1 का एग्ज़ाम जो हुआ था वो एक ही पेपर हुआ था, तो एक ही पेपर हुआ था। उसके बाद मेंस का जो था अलग अलग हुआ था। तो अब इस बार क्या है, चूंकि सिलेबस कुछ पैटर्न चेंज हो गए हैं, तो इसमें क्या है कि अलग अलग वैकेंसी आई है। तो 10+2 की अलग आई है और आपकी ग्रेजुएशन की अलग ही आई है। लेकिन अगर देखा जाए दोनों को मर्ज करके पिछली बार कितनी रेशियो, किस जोन में कितनी वैकेंसीज हुई थी, तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने दिखा है यूजी मतलब ग्रेजुएट लेवल की, तो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज क्या है, ये इतनी लिखी हुई है 2024 में जो आई है। और 10+2 की जो वैकेंसी है वो ये लिखी हुई है, ठीक है। इन दोनों को मर्ज करके ये मैंने टोटल वैकेंसी निकाली है जो 2024 में आई है, ठीक है। अब देखा जाए अगर कि पिछली बार 2019 में वैकेंसियों की जो संख्या थी वो परसेंटेज के रूप में कितनी किस जोन में आई थी, तो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 2019 की परसेंटेज में लिखा है, देखा। अब यहाँ पे देखिए अहमदाबाद की जो भी वैकेंसीज आई थी 1024 आई थी, लेकिन अगर होल पूरी पूरी मतलब आपकी वैकेंसीज की अगर प्रतिशत देखा जाए तो 2.97 आई थी, 2.9। इसी तरीके से अजमेर का 5, इसी तरह इलाहाबाद का 11, 7, तो बेंगलोर का 2। तो इसी तरीके से मैंने देखिए सारा मेंशन किया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो 2019 में आई थी वो किसकी आई थी, देखिए आप इसमें क्या दिखा रहा है। एक तो ये 10.4 है, इसके ऊपर कौन सा है, 11 है, तो ये कौन सा, इलाहाबाद जोन। मतलब इलाहाबाद जोन का क्या था, जो अब प्रयागराज जोन हो गया है तो नाम बदल के, तो वो क्या था कि उसकी वैकेंसी पिछली बार ज़्यादा थी, ठीक है। तो पिछली बार ज़्यादा थी वैकेंसीज, और उससे कम कौन सी थी आपकी 10, ये मुंबई वाली थी, ठीक है। और बाकी जो थी वो एवरेज में ही थी, मतलब 4, 8, 2, 3, 3, देख रहे हैं, 7, 7 ये जो थी। तो उसी हिसाब से 2024 में मैंने निकाला है कि 2024 में प्रतिशत वाइज वैकेंसी कितनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इन दोनों को, दोनों जो हैं आपको टोटल जो होके आ रहा है 7, ये इसका मैंने, क्योंकि देखिए जो कटाप पिछली बार हुआ था वो प्री का कटाप जो था वो दोनों का था, ठीक है। तो उसमें लेवल वाइज फिर कटाप हुआ था, लेकिन वैकेंसीज तो एक साथ आई थी ना। तो वैकेंसीज अगर एक साथ आई थी तो उसका प्रतिशत भी हम एक साथ लेंगे। कटाप भले 10+2 का अब अलग था, जैसे लेवल 2 का, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 सबके कटाप थोड़े अलग अलग निकले थे। ग्रेजुएशन लेवल के 6 का था जो भी था। तो लेकिन वैकेंसीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए वैकेंसीज अभी क्या था कि आपका अहमदाबाद में क्या है 6.28% है। मतलब वैकेंसीज यहाँ क्या हुई हैं, इंक्रीज हुई हैं। पिछली वैकेंसीज की तुलना में प्रतिशत में देखा जाए तो यहाँ वैकेंसी इंक्रीज हुई हैं। अजमेर में क्या है, कम हो गई हैं। वहीं इलाहाबाद में देखा जाए तो इलाहाबाद में आधी हो गई हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कहाँ वैकेंसीज बढ़ी हैं, तो ये देखिए 15%। 15% कहाँ है, ये कोलकाता। तो जाहिर सी बात है कोलकाता के नंबर ज़्यादा हैं तो वो
प्रतिशत में भी उसके ज़्यादा आएंगे। तो कोलकाता इसके नंबर जो है वो बढ़ा है, पिछली बार कितना था 8, इसका दुगना हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 मुंबई का, तो मुंबई का पिछली बार कितना था 10.4, अब 13 हो गया है, तो लमसम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है। तो ये आपका जो है इस तरीके से आपको पता चला। अब इसमें देखिए, अब इसमें हाई जो कट ऑफ वाले जोन हैं, तो पहले जो थे तो क्या उसमें दो चीज़ें देखेंगे। अब इसमें देखिए जैसे हाई कट ऑफ वाले जो जोन है, जैसे हाई कट ऑफ कहाँ कहाँ गया है आप इसमें देख सकते हैं कि पिछली बार जो 2019 जो कट ऑफ गई है लेवल 6 की प्री की, तो देखिए 88 जो गई है वो किसकी, इलाहाबाद की गई है, ठीक है। उसके बाद 84, 82, 85 और 85, 84, 86 जो ये है किसकी है, मुजफ्फरपुर की है। उसके बाद 85 है, 85 जो किसकी है, सिकंदराबाद की है। 85 नहीं, सिकंदराबाद नहीं, रांची की है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए इलाहाबाद जो जोन है इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी। वैकेंसी की संख्या पिछले बार कितनी थी, ये देख रहे हैं आप, 11.44, मतलब इतना प्रतिशत वैकेंसी थी। तो इसी हिसाब से इसमें कट ऑफ क्या ज़्यादा गई है। तो इस हिसाब से अगर हम 2024 की देखें तो 24 में देखिए सबसे ज़्यादा किस जोन का सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 15% किसका है, कोलकाता। तो कोलकाता में जाहिर सी बात है कि कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी, चाहे भले फॉर्म कितना भी लोग कहें कि कट ऑफ कोलकाता में फॉर्म ज़्यादा की वजह से बहुत लोग नहीं भरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ लोग जाएंगे, वहाँ लोग भरेंगे ही। अब रही बात उसके बाद कौन से, देखिए उसके बाद जो 13% है, 13% किसका है, मुंबई का। तो जाहिर सी बात है मुंबई भी दूसरे नंबर पर रहेगा। तो आपको वो जोन सेलेक्ट करना है जो आपको न ज़्यादा चांसेस ऐसा हो कि ज़्यादा हाई कट ऑफ में हो, ठीक है, ना ही ऐसा हो कि मतलब ज़्यादा कम सीटें हो वहाँ भरें। मतलब एक आपको एक मिडिल आपको एक लेके चलना है कि मिडिल में कौन है, कौन कौन से ऐसे जोन हैं जो सेफ जोन में आते हैं। क्योंकि डेंजर जोन में तो दो जोन आपके यही दिख गए, कोलकाता जोन हो गया और एक आपका मुंबई जोन हो गया जो डेंजर जोन में जाएगा। इलाहाबाद जोन की बात करें तो इलाहाबाद जोन 5% है, इसमें पिछली बार की अपेक्षा इसमें आधी है और सबसे ज़्यादा नहीं है। तो इसमें भी अभी इसमें देखिए है तो इसमें 5.32% इसकी वैकेंसी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इलाहाबाद जोन ऐसी जगह लाइक करता है कि वहाँ यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सब के एरिया के बच्चे मतलब जो हैं वहाँ जाते हैं। और ज़्यादातर बच्चे क्या, ज़्यादा बच्चे यूपी के, वो लेकिन यूपी के बच्चे वही जाएंगे वहाँ पे जो क्या है जिनकी जो फाइट में आगे बढ़ सकें, वही इलाहाबाद जोन ट्राई करेंगे। और देखिए यूपी का बच्चा साउथ में जाने का ज़्यादा वो भी ना करें, क्योंकि देखो मैं सीधी बात बता दे रहा हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि मैं साउथ में चला जाऊँगा, साउथ में भर दूंगा, साउथ में कट ऑफ कम जाती है। जैसे देख लिए तिरुवनंतपुरम की कट ऑफ देखिए पिछली बार कितनी गई थी, 69 गई थी, 69.73 गई थी, ठीक है। और देखिए जो वैकेंसी का प्रतिशत है, देखिए पिछली बार तिरुवनंतपुरम की प्रतिशत क्या है, 2.54, ठीक है, और इस बार क्या है 2.47। तो मतलब इसमें कोई ना ज़्यादा बड़ा इजाफा हुआ है और ना ज़्यादा बड़ा घाटा हुआ है। तो मतलब एक लेवल है। तो अगर इसकी कट ऑफ देखें तो इसकी कट ऑफ इस बार भी कम जाएगी, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ इसकी ज़्यादा चली जाएगी। इस सबकी अपेक्षा मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, सबकी अपेक्षा इस बार भी इसकी कट ऑफ क्या है, तिरुवनंतपुरम की उतनी ही जाएगी। मतलब उतनी के मतलब कि लोग और से कम जाएगी, एक मतलब निम्न स्तर पे जा सकती है। लेकिन अब ये कोई कहे कि यहाँ भर दें, तो देखिए भरने को तो चलिए ये सेफ जोन हो सकता है, ये भी सेफ जोन हो सकता है आपका, ठीक है। अब ये देखिए प्रतिशत में अगर जाएँ आप तो प्रतिशत में आपका 3% के ऊपर जितने भी जाएंगे, ये 3% है, ठीक है। तो 3% के आप ऊपर जाएंगे तो अब इसमें हम आपको बता दे रहे हैं जैसे 82 हुआ, तो पिछली बार 82 गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसी मुंबई में है, तो मुंबई में अब 82 मुश्किल है भाई, उससे ऊपर जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए आप अगर यूपी के हैं, बिहार के हैं, मतलब नॉर्थ साइड के हैं, तो साउथ में देखिए, साउथ में जाना भी आपके लिए कठिन होगा। देखिए सिलेक्शन लेना एक बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन के बाद वहाँ सर्वाइव करना, वहाँ आपके तौर तरीके, वहाँ के खान पान, वहाँ की चीज़ें सर्वाइव करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर मान लीजिए आप सिलेक्शन ले लिए, तिरुवनंतपुरम में आपकी पोस्टिंग हो गई, आप वहाँ कर रहे हैं, लेकिन आपका खान पान ही नहीं सही है, आप वहाँ आपकी भाषा लैंग्वेज ही आपको नहीं मतलब हेल्प कर पा रही है, तो आपके लिए क्या होगा, वो जॉब आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। तो आपको वहाँ उस जगह पे फिर सिलेक्शन लेने का कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं बनेगा। आप यही सोचेंगे कि वहाँ से ट्रांसफ़र कैसे हो, कैसे क्या चीज़ें हो। तो अगर आपका पढ़ना, आपका मतलब पढ़ाई का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, ठीक ठाक है, तो हाँ साउथ से ना हट के जो नॉर्थ के करीब ऐसे जोन हो वहाँ पे आप जाइए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अब देखिए मैं आपको जो जोन बताने जा रहा हूँ, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको शॉर्ट से शॉर्ट में कर दें। देखिए हम लेवल 6 की जो कट ऑफ है उसी को लेके चल रहे हैं। लेवल 6 की कट ऑफ जो कि ग्रेजुएशन लेवल की कट ऑफ है, ठीक है, तो हम इसी को लेके चल रहे हैं। और लगभग एक मान के चलिए कि जो ये कट ऑफ है वो लगभग आपका 10+2 में भी काम आ जाएगी, उसमें भी एक आपको आधार मिल जाएगा कि कैसे क्या करना चाहिए। तो लेवल 6 में जो कट ऑफ गई थी वो सबसे कम गई थी तिरुवनंतपुरम की। उसके बाद जो सेफ जोन है एक तरीके से जो थे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए
सेफ जोन आपके कौन कौन से हैं? एक 72 गई है, ठीक है, अहमदाबाद, ठीक है, 72 अहमदाबाद। फिर उसके बाद कौन सी है? 77, 75 है, ये जो 75 है ये गुवाहाटी है, ठीक है, गुवाहाटी को भी हम सेफ जोन कह सकते हैं। तो एक गुवाहाटी हो गया, एक अहमदाबाद हो गया, ठीक है। हम कैटेगरी इसके हिसाब से हम कह रहे हैं, प्रतिशत वैकेंसी के भी हिसाब से जो अभी आई है और पिछली कट ऑफ दोनों को लेके मैं सेफ जोन बता रहा हूँ। और एक आप जम्मू कश्मीर कितनी है? जम्मू कश्मीर में 85 है, तो 85 नहीं, जम्मू कश्मीर में आपका 75 है, तो एक जम्मू कश्मीर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी का क्या क्राइटेरिया, वैसे देखिए वैकेंसी क्या है, इंक्रीज हुई है, ठीक है, वैकेंसी प्रतिशत में इंक्रीज हुई है। उसके बाद अगर आप सेफ जोन में और जाते हैं तो सेफ जोन में आपका रांची नहीं, रांची तो आपका झारखंड साइड है, तो वो पूरा एरिया जो कवर करेगा उधर वहाँ दिक्कत कर सकता है। पटना तो आप ले नहीं सकते, पटना में तो वैकेंसी ही कम है, और तिरुवनंतपुरम तो आप साउथ में जाइए ना। तो कुल मिला के मैं अगर बात करूँ, देखिए गोरखपुर जो है, गोरखपुर बहुत लोग सोच रहे होंगे गोरखपुर कहाँ गया, गोरखपुर ये, तो गोरखपुर में भी जो है वैकेंसीज कम हुई हैं। तो यहाँ पे भी एक मतलब, अब इलाहाबाद से तो ये गोरखपुर ठीक ही आपको रहेगा अगर आपको यूपी में ही रहना है, और अब अगर आप गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र के हैं, ठीक है, तो आपके लिए अगर इलाहाबाद आप जोन सोच रहे थे भरने के लिए, तो उससे तो ये बेटर ही रहेगा आपका ये गोरखपुर जोन जो है, क्योंकि गोरखपुर जोन देखिए इसमें वैकेंसी उतनी ज़्यादा कम नहीं है, ठीक है, और इसमें देखिए प्रतिशत से आधी कम है, और इसमें अभी ठीक है फिर भी। और दूसरी बात ये ज़्यादातर जो है इलाहाबाद जोन बड़ा जोन है, ठीक है, इसमें जो है आपके बड़ा जोन है, इसमें 5 शायद 5 इसमें आपका वो आ जाता है, इसमें केवल 3 ही आता है, ठीक है। तो ये तो मान के चलिए कि इसकी कट ऑफ जो जाएगी गोरखपुर की इलाहाबाद से कम ही जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी 80 है, लेकिन जब जाएगी तो उससे कम ही रहेगी, तो एक वो हो सकता है और एक इलाहाबाद हो सकता है। और रही बात देखिए बेंगलोर भी अच्छी खासी पोस्ट है, ठीक है, तो बेंगलोर भी मिड में। अब बेंगलोर देखिए 7% पिछली बार था, इस बार कितनी है? 4% है, और इसकी कट ऑफ पिछली बार कितनी गई है? 78 गई है, तो ये भी एक सेफ जोन है। तो देखिए कुल मिला के अगर मैं सेफ जोन की बात करूं तो सेफ जोन में देखिए पहले नंबर पर मैं रखूंगा किसको? पहले नंबर पर मैं रखूंगा बेंगलोर को, क्योंकि देखिए अहमदाबाद की जो पोस्ट है ये भी बढ़ी है, लेकिन ये बढ़ी है तो इसमें फॉर्म की संख्या भी बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन इसमें घटी है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो है कि इसका उसी के आसपास रहेगा कटा। तो आप एक बेंगलोर चूज कर सकते हैं, अहमदाबाद चूज कर सकते हैं, ठीक है। जिनको जो यूपी और बिहार के हैं वो देखिए अहमदाबाद उनके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। यूपी बिहार वाले हैं तो अहमदाबाद बेस्ट रहेगा, क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं, डिस्टेंस है। अब बेंगलोर जो है, बेंगलोर में कल्चर थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ा सा भाषा का भी अंतर हो जाता है, तो अहमदाबाद अभी कुछ हद तक ठीक रहेगा, तो आप अहमदाबाद जा सकते हैं। और अगर थोड़ा सा और साउथ में अगर जाना ही है तो आप बेंगलोर ले सकते हैं, नहीं तो आप गुवाहाटी जा सकते हैं, पूर्वी एरिया में गुवाहाटी भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। और रही बात अगर जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर, तो मतलब कुल मिला के ये 3 ही 4 जो हैं ऐसे मतलब जोन हैं जो आपको मतलब एक तो मिडिल में है और एक मतलब आप सेफ जोन की कैटेगरी में है। हार्ड जोन तो आपको पता ही है कौन कौन से हैं, जिसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा पोस्ट है, जिसमें वो हार्ड जोन में पहले ही काउंट हो जाएंगे। लोअर में देखिए रिस्क, देखिए अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि जहाँ कम वैकेंसी है, जहाँ कोई नहीं जाएगा वहाँ मैं चला जाता हूँ, वहाँ कट ऑफ बहुत कम जाएगी, तो देखिए कट ऑफ का कुछ कहा नहीं जा सकता, वो डिपेंड करता है कि फॉर्म कितने पड़े, क्या पड़े, फिर उस फॉर्म उसमें कितने बच्चे ऐसे निकले जो मतलब जिनका क्राइटेरिया 70-80% परसेंटाइल के ऊपर है, तो वो क्या उस कट ऑफ को ऊपर लेके जा सकते हैं या नीचे लेके जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट वो डिफर करता है अलग अलग। तो हाँ, अगर मान लीजिए आप जैसे आप देखें अगर कम वैकेंसी प्रतिशत के रूप में, जैसे मान लीजिए अब ये है, अब 10+, अब अगर आप यूजी में देखते हैं तो यूजी में 227, ये तो छोड़िए, भोपाल का है, ठीक है, तो भोपाल में 84 गई है, लेकिन भोपाल में क्या 84 के ऊपर जा सकती है, नहीं जा सकती है, ये कंफर्म नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए अगर इसमें फॉर्म की संख्या अगर नहीं ज़्यादा जाएगी तो जाहिर सी बात है कि फिर ये आपके लिए एलिजिबल अच्छे खासा मतलब मिड में रह सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा वही सोच के अगर लोग ज़्यादा डाल दिए, क्योंकि देखो भोपाल ऐसा जोन है जो यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, इधर राजस्थान, गुजरात, मतलब लगभग एरिया लगता है, तो अगर यूपी के बच्चे भी मध्य प्रदेश में जा सकते हैं, ठीक है, ये भोपाल जोन में जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो उसको भी भर सकते हैं, उसको भी बहुत लोग प्रीफर करते हैं। तो कुल मिला के देखिए कहने का मतलब एक ही है कि आप ज़्यादा इसमें सोच विचार और ज़्यादा चीज़ें ना करें, जो आपको समझ में आए, जहाँ आपको लगे, और सुविधा अनुसार कोशिश करिए कि अपने क्षेत्र के आसपास ही हम उसे भरें, जोन को भरें, ताकि हमें मतलब बाद में कठिनाई ना हो। क्योंकि बाद में जॉब, देखिए जॉब एक साल, एक दिन या 2 साल 3 साल के लिए तो जॉब करनी नहीं होगी, जॉब आपको करनी होगी तो लंबे समय तक जॉब करनी होगी, तो जॉब के लिए भाई सारी चीज़ें आपको होना जरूरी है। बाकी ये सारी डिटेल मैंने लिख दिया है, जो चीज़ें हैं, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, वीडियो पुश करके सारी कट ऑफ सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखिए लेवल 6, 5, 3, 2 सबका कट ऑफ मैंने लिखा हुआ है,
कि एकदम एक्यूरेट कट ऑफ है, क्या क्या चीज़ें, और ये यूआर का है, ठीक है। तो मान के चलिए अब कोई बच्चा कहेगा कि सर ओबीसी की कट ऑफ नहीं बनाए हैं, ओबीसी का इसमें नहीं कट ऑफ। देखो इतना तो जाहिर सी बात है, देखिए कि कम वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ इससे ऊपर ही जाएगी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो यूआर की कट ऑफ है, ठीक है, इसी को ओबीसी वाला बच्चा भी मान के चले कि ओबीसी की इतनी ही जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी, और यूआर तो इससे ऊपर लेके ही चले अपने आप को, ठीक है। तो इसको ये मत सोचिए कि हाँ मेरी कम जाएगी या ये होगी। देखिए अभी देखिए अगर फॉर्म की संख्या मतलब अगर वैकेंसी की संख्या बढ़ती है, वैकेंसी की संख्या अगर बढ़ती है तो हाँ फिर वो देखा जाएगा, फिर पोस्ट जैसे एलपी का आप लोगों ने देखा, एलपी में 5000 के समथिंग कुछ पोस्ट आई थी, तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था, तो लगभग 20 लाख लोगों ने ही फॉर्म भरा। लेकिन फिर वैकेंसी इंक्रीज हुई, तो वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद जो जो फॉर्म भरे हैं उनको तो चलो बढ़िया हो गया, उनका तो फायदा हो गया। लेकिन कुछ लोग सोचे बहुत कम पोस्ट है, क्या फॉर्म भरे नहीं भरे, तो उनका फिर आखिर नुकसान ही तो गया। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्म आप सब भरिए, ठीक है, आप फॉर्म सब भरिए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ये मत देखिए कि वैकेंसीज कितनी है क्या है, क्योंकि देखिए अभी कभी भी नोटिस आ सकता है कुछ भी इंक्रीज होने के लिए, तो आपको वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप वैकेंसी बस ये देखिए जोन, हाँ जोन देखिए, अगर वैकेंसी बढ़ेगी तो जोन आपको चेंज करने का मौका फिर मिलेगा। जैसे एलपी में मिला, वैकेंसी बढ़ी तो जोन चेंज करने का मौका मिला, ठीक है। तो उसमें अब किस जोन में कितनी वैकेंसी बढ़ी वो फिर आपको एक एनालिसिस करना होगा, उसके बाद फिर आप फिर उस जोन को फिर आप कर सकते हैं। और हाँ जिनकी तैयारी अच्छी है, जिनका अच्छा है, जैसे मान लीजिए कोई यूपी के है, उनको चाहिए कि यूपी मैं गोरखपुर में ही लूँ, मैं इलाहाबाद में ही लूँ, मैं और दूर ना जाऊँ, तो फिर वो अपना आराम से गोरखपुर भर सकता है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, गोरखपुर भी भर सकता है और इलाहाबाद भी भर सकता है, उसके लिए कोई ज़्यादा वो चीज़ नहीं है। और बाकी देखिए लेवल 5 की अगर कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार सबसे कम कट ऑफ कहाँ गई थी, तो देखिए सबसे कम कट ऑफ तिरुवनंतपुरम में ही गई थी, ठीक है। तो पिछली बार कट ऑफ तिरुवनंतपुरम, और सबसे ज़्यादा कहाँ गई थी, सबसे ज़्यादा देखिए 74, 81, देखिए ये 81 कौन सी है, रांची है ना, हाँ रांची। तो मतलब ये कट ऑफ जो है सबसे ज़्यादा वहाँ गई थी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये लेवल 3 की है, लेवल 2 की है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उम्मीद है आपको सारी वीडियो समझ में आएंगी, सारी डिटेल आपको समझ में आएंगी। प्रतिशत वाइज मैंने सारी चीज़ें इसमें दिखा दिया। देखिए मैंने इन दोनों को, कुछ लोग कहेंगे कि इस दोनों को इंक्लूड क्यों किया, देखिए इन दोनों को इंक्लूड करने का मतलब यही था कि मैं प्रतिशत रेशियो पता करना चाह रहा था, प्रतिशत मतलब कि वैकेंसीज की तुलना करना चाह रहा था कि पिछले वैकेंसी से अब वैकेंसी कितने प्रतिशत किस जोन में आई, बस। और देखिए कट ऑफ जो अब इसमें 10+2 का अलग CBT 1 होगा और ग्रेजुएशन का अलग CBT होगा, ठीक है, और कट ऑफ भी अलग अलग होगी। लेकिन एक आइडिया है कि पिछली बार 10+2 का भी जो कट ऑफ गया था, कितना गया था, उस हिसाब से एक आप एवरेज की जो भी है आप कैसा कितना जा सकता है कितना नहीं जा सकता। तो ये रहा आपका सेफ जोन। देखिए इलाहाबाद सेफ जोन तो मैं उसको नहीं कहूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें फाइट रहती है, तो बाकी लेकिन अहमदाबाद, बेंगलोर, गोरखपुर, श्रीनगर, ठीक है, तो ये और भुवनेश्वर को भी आप काउंट कर सकते हैं। भुवनेश्वर भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, भुवनेश्वर में वैकेंसी देखिए प्रतिशत बढ़ा भी है, आप देख सकते हैं भुवनेश्वर में प्रतिशत बढ़ा है, तो आप एक भुवनेश्वर को भी काउंट कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। उड़ीसा में ठीक है वो भी सही है, चल जाएगा, लेकिन कहने का मतलब वही है कि नॉर्थ वाले बच्चों के लिए थोड़ा साउथ की तरफ जाना थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। लेकिन हाँ अगर देखिए चूंकि वैकेंसीज है नहीं उतनी ज़्यादा नॉर्थ साइड में, तो आपको मजबूरी है कि कुछ अगर मान लीजिए थोड़ी कम तैयारी है तो आपको इधर जाना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से सारी चीज़ें हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 ऐसे जोन हैं जो आपके लिए एकदम उपयुक्त रहेंगे। इन 6 जोन में अगर आप किसी जोन में भी भर देंगे तो इतना श्योर रहेगा कि और बाकियों से कट ऑफ इन 6 जोन में कम ही जाएगी, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलते हैं फिर, जय हिंद, वंदे मातरम।